शांति। आज मैं निमित्त आत्मा बीके रेखा आप सभी का इस चैनल के माध्यम से इस ज्ञान धारा का अमृत पान करने के लिए बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को नवरात्रि व दशहरा की विशेष बधाई देते हुए उनके वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ को समझाने की कोशिश इस वीडियो के द्वारा करने जा रही हूँ, जिसको देखने से आपको इस विशेष पर्व दशहरा को और अधिक उमंग उत्साह से मनाने के लिए विधि तरीका मिल जाएगा। तो विश्व कल्याणकारी परम प्रिय परमात्मा ने अपने इस अनोखे आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा हम बच्चों को जो अविनाशी अनमोल ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है, उससे मिलने वाले अपार सुख की अनुभूति का वर्णन तो सचमुच अवर्णनीय है। ऐसी ही अनुभूति संसार की हर आत्मा को कराने के लिए व विश्व कल्याण हेतु भगवान ने हम सभी बच्चों को भी जिम्मेवारी का ताज दिया है। कल को कोई भी आत्मा ये ना कह सके कि अरे भगवान धरती पर आया था, आप मिली, इतने खजाने लूटे आपने और हमें कानों कान तक भनक नहीं हुई। तो इसी भनक के लिए हम भी के भाई बहन ये सुंदर सेवाएं अर्थात पुरुषार्थ अर्थात ज्ञान की झनकार कर रहे हैं। पिछले 22 वीडियो में हम काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं। आशा है आप सभी ने सुनी भी होंगी। आजकल विशेष ये नवरात्रि चल रही हैं, तो मुझे लगा कि क्यों न सभी को इन दिनों का भी वास्तविक आनंद मिलना चाहिए। अभी तक सभी ने खूब देवियों की झांकी दर्शन, जल चढ़ाया, नवाए पाठ व अनुष्ठान भी किए, पूजा आरती व्रत उपवास कन्या भोजन आदि सब कुछ किया, पूरी भक्ति के साथ भी किया। लेकिन ज्ञान का दीपक जागृत न होने की वजह से ये सब करते भी विकारों में भी गिरते रहे, दुखी परेशान भी होते रहे, व दूसरों को भी दुख देते रहे। सोचो, देवियां तो शक्तियों का प्रतीक हैं, फिर हम उनके उपासक इतने निर्बल व पतित क्यों? नव अर्थात 9 कहते ना, नवरात्रि या 9 दुर्गा, तो नव अर्थात 9 की संख्या और नव अर्थात नवीनता। तो इन 9 दिनों तक माँ के अलग अलग रूपों की अलग अलग शक्ति स्वरूपा की झांकी तथा आराधना होती है। अब रात्रि का अर्थ तो होता है अज्ञानता व कालिमा से, लेकिन बाहर देखो पंडालों में या मंदिरों में या जहाँ भी इस तरह की देवियाँ रखी हुई हैं चौराहों पर, कितनी चमक धमक, कितना शोर शराबा, कितनी लाइटें जगमगा रही हैं। लेकिन खूब पाठ हो रहे हैं, पर अंदर से यानी मन में तो वही अंधेरा की अंधेरा, ज्ञान का चिराग जैसे जला ही नहीं। मंदिरों में अखंड ज्योति भी चलती है, अखंड पाठ भी चलता है, अखंड धुन भी चलती है, लेकिन हमारे अंदर हमारा मन कितनी बार टूटता, कितनी बार खंडित होता। हम जो संकल्प भी लेते हैं वो भी कितनी बार खंडित हो जाते हैं। तो शक्तियों के ये दिन वर्ष में 2 बार आते हैं, अर्थात नवरात्रि एक साल में 2 बार हर 6 महीने के अंतर पर आती हैं। और जिसको बहुत से लोग कुछ छोड़ने का भी संकल्प लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि कुछ लोग बहुत अधर्म से व गलत आचरण से बचे रहते हैं। कई लोग इन दिनों में प्याज लहसुन खाना, झूठ बोलना, विकारों में जाने से भी थोड़ा सा बचते हैं, अपने आप को बचाते हैं। दान पुण्य, रात्रि जागरण, भजन कीर्तन, हवन पूजा आदि से भी लोगों के मन व वातावरण में कुछ तो शुद्धता तथा शांति के प्रकंपन फैलते हैं। तो चलिए समझते हैं इन 9 देवियों में कि अलग अलग रूपों की अलग अलग शक्ति को। तो जैसे माँ संतोषी हमें क्या सिखाती हैं?
संतुष्ट रहने की शक्ति हमें इनसे मिलती है। माँ शीतला हमें शीतल बनाना सिखाती हैं। माँ दुर्गा अर्थात हमारे जितने भी दुर्गुण हैं सभी को नाश करने की शक्ति रखती हैं। सरस्वती माँ ज्ञान बीड़ा की झनकार करती हैं, अमृत पिलाती हैं। उमा अर्थात हमारे मन में उमंग उत्साह को बढ़ाने वाली। काली माँ सबके कलंक को मिटाने वाली। हमने जीवन में पता नहीं कितने क्या क्या कर लिया, जिनके जाने अनजाने हमारे ऊपर दोषारोपण या कलंक है। काली को दिखाते ना जीभ एकदम निकाले हुए, असुर को पैर से दबाए हुए और उनके गले में मुंडों की माला। अर्थात हमने अपने जीवन में जितने भी विकार किए, बुरे कार्य किए थे, विकार थे, उन सबको अब हमने पैर से दबाया, अर्थात उन पर हमने कंट्रोलिंग कर लिया। तो ये सब हम तभी कर पाते जब थोड़ा सा हम अपने अंदर से विल पावर या दृढ़ संकल्पित होते हैं। तो ज्ञान महागौरी या महालक्ष्मी अर्थात ज्ञान धन खजाने लुटाने वाली। और माँ वैष्णो अर्थात हमें विषय विकारों से बचाने वाली। गायत्री माँ सभी के मन को हर्षाने वाली। तो इस तरह ये सभी देवियाँ अर्थात शिव की शक्तियाँ सभी को मन वांछित वरदान देकर इस धरा को फिर से पावन अर्थात स्वर्ग बनाने में अपना सहयोग कर रही हैं। सोचने की बात है कि जब मूर्ति से हम लोग मूर्ति के सामने जाकर कितना शांति का अनुभव करते हैं, या कोई कोई कहते हैं हमने माँ से जो मांगा वो मिला। तो सोचो जब मूर्ति से इतनी इच्छा पूर्ति होती है तो हम चैतन्य में अभी क्या कुछ नहीं कर सकते। हर देवी यूँ तो कन्या यानी कुंवारी ही होती है, फिर भी सारा जग उनको माँ अर्थात मैया कहता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये अष्ट शक्तियाँ, चाहे समाने की शक्ति हो, समेटने की हो, सामना करने की हो, अमृत पान या वात्सल्य की हो, परखने की हो, निर्णय करने की हो या सहयोग की हो, ये सभी अष्ट शक्तियाँ इन देवियों में विद्यमान रहती हैं, जो कि हमें इस समय ही संगम युग पर परमात्मा द्वारा सिखाए सहज राजयोग के द्वारा प्राप्त हो रही हैं। अब 9 दिन के बाद आता है दशहरा अर्थात रावण दहन, जो कि आज नवमी है तो कल दशहरा सब लोग मनाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा दशहरा के बारे में भी समझ लेते हैं। रावण अर्थात बुराइयों का प्रतीक, विकारों का प्रतीक, जिसकी चर्चा अभी हम इसके पहले वाले वीडियो में बहुत स्पष्ट रूप से कर चुके हैं। जब हम अपनी 5 कर्मेंद्रियों व 5 ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, अर्थात हमारा जीवन संयमित, योगी व सुखमय होता है, तभी हमें विश्व महाराजन का ताज तिलक अर्थात जो स्वर्णिम दुनिया में हम देवी देवता के घराने में प्राप्त करेंगे, तो उसकी तैयारी, उसकी प्रिपरेशन अभी से हम कर रहे होते हैं। वो विश्व महाराजन का ताज तिलक हमें ऐसे संयमित जीवन जीने से प्राप्त होता है। अर्थात 10 विकारों कर्मेंद्रियों को हराकर भी जब हम विजय का हार पहनते, यानी कि दशहरा हम मनाते। दशहरा को ऐसे भी समझ सकते हैं, दा अर्थात दिव्य गुण मूर्त देवी देवता, और शहरा अर्थात खुशी का हमारे सर पर जो ताज तिलक या एक सुखमय जीवन का मुकुट शीश पर सुशोभित होता है। हमारे अंदर जब लेस मात्र भी रौब, क्रोध का अंश व झूठापन ना रहे, तब हम इसके लायक बन पाते हैं। देखो रावण कितना प्रकांड पंडित होते हुए भी, संपन्न व बहुत बड़ा परिवार होते हुए भी कुछ बचा सका नहीं, क्योंकि उनको अभिमान बहुत था। उसकी नीयत यानी दृष्टि वृत्ति स्वच्छ नहीं थी।
धीरे धीरे उसके सभी भाई व सैनिक आदि मारे जाने के बाद भी उसका रौब या उसका अभिमान, वो अकड़ कम नहीं होती थी। उसको उसके ही भाई विभीषण व पत्नी मंदोदरी ने भी अगर बार बार सत्य समझाने की कोशिश की तो भी वह नहीं माना। अंततः सर्वनाश ही हुआ। तो रामायण में एक दोहा भी है कि इकलख पूत सवालख नाती और ता रावण घर दिया न बाती। तो भाइयों बहनों, यही स्थिति इस कलयुग के अंत यानी वर्तमान समय में, चाहे वो विश्व, देश, समाज में रहने वाले इन अभिमानी मनुष्यों की है। अंदर से वो चाहे कितने भी दुख उठा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परिवार के लोगों की क्षति भी यानी धीरे धीरे काल के गाल में भी समाते जा रहे हैं, पर अपनी अकड़ या रौब को वह कम करना नहीं चाहते, अपनी व्यवहार को नहीं बदलना चाहते। कोई कोई तो यहाँ तक कह देते टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। तो ये क्या है? ये अब देह अभिमान है, पद का, पैसे का अहंकार है, या झूठा भी है। लेकिन हमारे प्यारे बाबा ने हमें बताया कि झुकना व सहन करना कायरता नहीं, महानता है। ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए, तभी हम सामंजस्य करके सुखी रह सकते व परोपकार कर सकते हैं। यदि हम अपने दैनिक कार्य, चाहे वो झाड़ू पोछा, बर्तन, घर के कोई भी हो, कपड़े आदि हो, स्वयं ही करें तो हम आर्थिक व मानसिक स्वस्थ भी रहते हैं, संपन्न भी रह सकते हैं। और वही पैसा फिर हम जब किसी ज़रूरतमंद को सहयोग में लाते हैं तो हमें उसकी तो दुआएं मिलती ही हैं, साथ ही आत्मसंतुष्टि भी होती है। ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, समय सभी के पास वही 24 घंटे हैं, लेकिन लोग फालतू समय में टीवी, मोबाइल या गपशप में अपना समय बर्बाद कर नौकरों पर वो पैसा यूज़ करते हैं और खुद को इतना आलसी या निकम्मा बना लेते हैं कि फिर उनसे अधिक काम पड़ने पर बीमारी का बहाना या होता ही नहीं है काम। तो दशहरा के दिन हम लोग एक दूसरे को पान भी खिलाते हैं, गले भी मिलते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं, पान का पत्ता देखिए आप, हरे रंग का, व उसका कुछ कुछ आकार भी दिल के जैसा होता है और उसे खा लेने पर, चबा लेने पर उसमें वह लाल रंग छोड़ता है। तो हरा रंग प्रेम का प्रतीक होता है, जिसका स्थान हमारा दिल माना जाता है, व लाल रंग शक्ति का प्रतीक होता है। तो इस तरह 9 दिन की देवियों से शक्तियाँ लेकर के और अपने प्रेम भरे दिल से जब हम सभी को दुआएं या दशहरा की शुभकामनाएं देते हैं तो वो वास्तव में दशहरा मनाना सही मायने में होता है। तो चलते हैं, आइए हम भी इस बार दशहरा एक नए अंदाज में, अर्थात दिल से, प्रेम से सभी को शुभकामनाएं देते हुए, शक्ति का सहयोग देते हुए हिल मिलकर उमंग उत्साह से मनाएं। तो चलिए एक बहुत सुंदर गीत की तरफ, उस गीत का भी आनंद लेते हैं जो कि इसी दशहरे के उपलक्ष्य में लिखा गया है। बात पति की कहते आकर शिव भोला भंडारी, बात पते की कहते आकर शिव भोला भंडारी, आएंगे काम तुम्हारे बच्चे ये शिक्षाएं हमारी, आएंगे काम तुम्हारे बच्चे ये शिक्षाएं हमारी, बात पते की कहते आकर शिव भोला भंडारी। खूब मनाई हमने अब तक होली और दिवाली। भगवान कहते हर त्योहार को तुमने मनाया लेकिन अर्थ नहीं समझा। खूब मनाई हमने अब तक होली और दिवाली, पावर हाउस बन के मिटा दो अब सबकी रात काली, अब सबकी रात काली, कर दो रोशन राहें
बनकर पूनम की उजियारी कर दो रोशन राहें। बनकर पूनम की उजियारी बात पते की कहते आकर शिव भोला भंडारी। आएंगे काम तुम्हारे बच्चे ये शिक्षाएं हमारी बात पते की कहते। हारे हुए जो खुद से और मना रहे दशहरा। अंदर से दिल टूटा है, परेशान है, बीमारियां हैं, लेकिन दशहरा हम भी बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो समझिए, हारे हुए जो खुद से और मना रहे दशहरा। बुत बड़ा बना रावण का बांधे अहंकार का सहरा। बांधे अहंकार का सहरा। और धू धू करके जल रहे लक्ष्मी। फ्री में होता है क्या? आप जितना ज़्यादा उसमें बारूद लगाएंगे उतना ज़्यादा एक तरह से पैसा यानी लक्ष्मी को जला रहे हैं। धू धू करके जल रहे लक्ष्मी। क्या शान! अरे ये तो है लाचारी बात पति की कहते। वो शिव भोला भंडारी आएंगे काम तुम्हारे बच्चे ये शिक्षाएं हमारी बात पते की कहते। बड़े ठाठ से जीवन बीता इसमें कैसी बहादुरी। बड़े ठाठ से जीवन बीता इसमें कैसी बहादुरी। किसी की लाठी बनकर पार करा दो घर थोड़ी सी दूरी। अरे किसी सहयोग की, किसी जरूरतमंद की मदद करके उसको जो लाचार है, चल नहीं पा रहा, उसको 4 कदम चला दो या उसके जीवन की नैया को पार करने में सहयोग दे दो। हम सब कुछ अपने ऊपर ही लुटाते रहे, मिटाते रहे और खूब ठाठ बाट से जीते रहे, ये कोई बड़ी महानता या बहादुरी नहीं है। बड़े ठाठ से जीवन बीता इसमें कैसी बहादुरी। किसी की लाठी बन के पार करा दो घर थोड़ी सी दूरी। पार करा दो घर थोड़ी सी दूरी। दुआओं से भर जाए दामन यही जाते साथ हमारे बात पते की कहते। आके शिव भोला भंडारी आएंगे काम तुम्हारे बच्चे ये शिक्षाएं हमारी बात पते की कहते। अब देखिए अगली पंक्तियों में, संतुष्ट कभी न होती मिले मक्खन दूध मलाई। जुआ जवान और होती जाती सो देख देख ललचाई। ये जो जीवा जवान है ना, इसको जितना अधिक अच्छे से अच्छा खाने को मिलेगा ये उतना अधिक और ज़्यादा ललचाए रहेगी। इसी जवान पर कंट्रोल ना होने के कारण हम वो सब बोल भी देते हैं जो किसी को तीर के समान लग जाता है, और हम वो सब खा भी लेते हैं जो हमारे पेट की पिटाई करता है, अर्थात उसमें दर्द देता है। संतुष्ट कभी ना होती मिले मक्खन दूध मलाई। जुआ जवान यानी और ज्यादा सक्षम। जुआ जवान और ही होती देख देख ललचाई। सो देख देख ललचाई। हुक्म चला रही बैठ गुफा में। कहते क्या है कि ये मुख जो है गुफा और उसके अंदर ये जीभ जो है यही सब कुछ हुक्म चलाती है। हुक्म चला रही बैठ गुफा में बन कर के बेचारी बात पति की कहते। आके शिव भोला भंडारी आएंगी काम तुम्हारे बच्चे ये शिक्षाएं हमारी बात पते की कहते। अब भगवान कहते हैं हम ये सब नए विश्व का निर्माण या कल्याण कैसे करेंगे, जब हम पहले खुद पर काबू करेंगे। कहते हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले विष पीना तो छोड़ो
कर पाओगे विश्व कल्याण। और स्व को शिव बाबा से जोड़ो, कर पाओगे कुछ नव निर्माण, कर पाओगे कुछ नव निर्माण। कैसे? निमित्त बन करके निभाओ। आजकल जिसको देखो मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। भगवान कहते ये मैं करने वाला बकरा एक दिन बलि चढ़ता है, अर्थात कटता है। अगर हम निमित्त बन के, भगवान करा रहा है, मैं निमित्त बन के कर रही हूँ। ये परिवार, ये घर, ये सब भगवान का दिया हुआ है, हम तो इसकी जिम्मेवारी निभाने के निमित्त हैं। निमित्त बन करके निभाओ अपनी सारी जिम्मेवारी, बात पते की कहते आकर शिव भोला भंडारी। आएंगी काम तुम्हारे बच्चे, शिक्षाएं हमारी, बात पते की कहते। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर बने बॉक्स को क्लिक करें। ओम शांति।